अभी भी हमारे लोगों को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कल की बात, लखनऊ में 2 हमारे कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले, जिनका ना इस रियासत से के ना इस मुल्क की सियासत से कोई लेना देना, इज्जत की रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, उनके तरफ से कोई गलती नहीं। किसी ने उनके खिलाफ यह इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने किसी को लूटा, किसी के साथ चोरी की, कई ऊंची आवाज में किसी से बात की। जनाब, जो इल्जाम आप अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ लगाते हो कि उन्होंने जी फेसबुक पे कुछ लिखा, व्हाट्सएप पे कुछ लिखा, ये बेचारे तो ना फेसबुक पे थे तो ना व्हाट्सएप पे थे, सड़क पे चल रहे थे। कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू, कोई परिषद, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू दल कोई ऐसा नाम है। लोग आए, पकड़ा उन 2 कश्मीरियों को और पीटना शुरू कर गए। आखिर वो क्या पैगाम भेजना चाहते हैं उनको पीटने से? वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये रियासत उनकी है लेकिन ये लोग उनके नहीं हैं, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा लेकिन कश्मीरी हिंदुस्तान के हिस्से नहीं माने जाएंगे। जब इल्हाक हुआ तो सिर्फ जमीन का इल्हाक नहीं हुआ, जमीन के साथ लोग भी थे। आप जमीन को अपनाते हो, लोगों को नहीं अपनाते, तो फिर आप किस मुंह कहां से सोचते हो कि यहां के लोग कहेंगे हां जी हम आपका अतूत अंग हैं? सिर्फ जमीन को अपनाना वो काफी नहीं है, यहां के लोगों को भी अपनाना होगा। वजीर आजम साहब, आपने राजस्थान में बहुत बड़ी तकरीर की और हमने उसका खैर मकदम किया। आपने कहा कि कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने कहा कि लड़ाई कश्मीरी के खिलाफ नहीं है। लेकिन आज या तो आपकी बात सुन के उस पर अमल नहीं हो रहा, या जो आपने बात की वो सिर्फ एक जुमला था हमारा दिल बहलाने के लिए। वजीर आजम साहब, आपको साबित करना होगा कि क्या आपकी तकरीरों में दम है या नहीं है। आपको साबित करना होगा कि इस मुल्क के वजीर आजम की सूरत में जब आप बात करते हो क्या उस पर अमल होता है या नहीं। आपको साबित करना होगा कि जिस सियासी स्ट्रक्चर में आप पले हो, जिस सियासी स्ट्रक्चर में आपने सियासत सीखी है, जिस सियासी स्ट्रक्चर का कुछ हद तक आप लीडरी करते हो, क्या उसमें आपकी बात चलती है या नहीं, यह आपको साबित करना होगा। हमारे बेगुनाह लोग इस तरह सड़कों पे मारे जाएं, उनकी पिटवाई हो, उनको ट्रेन में धमकियां दी जाएं, हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज और स्कूलों से भगाया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो, यह हम बर्दाश्त कैसे कर सकते। वजीर आजम मोदी साहब, ये वो दफ्तर है, ये वो पार्टी है
जिसने कभी इल्हाक के बारे में सवाल नहीं उठाए। हमने हमेशा कहा कि जो हम हासिल करेंगे इस मुल्क के आईन से हासिल करेंगे, लेकिन जनाब इस मुल्क के आईन में हर किसी को बराबर का हक है, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तहफ्फुज की। मैं किस आईन की बात करूं जिस आईन के तहत मेरे लोगों को बचाया नहीं जाता? मैं किस आईन की बात करूं? मैं किस झंडे की बात करूं जिस झंडे के पीछे छुप के ये लोग मेरे बेगुनाह लोगों की पिटाई करते हैं? मैं किस कानून की यहां बात करूं जिस कानून की रखवाली आप ही के चीफ मिनिस्टर और आप ही के हुकूमत करते नहीं है? जब सवालिया निशान उठते हैं तो जवाब देना मेरा काम नहीं होता। जवाब देना मोदी साहब आपका और आपके साथियों का काम है। साजिशों से जम्मू कश्मीर आपका नहीं रहेगा। यहां लोगों की आवाज कमजोर की जाएगी और आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। नहीं होगा। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.